जय भोलेनाथ। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, यानी कि आज के प्रदोष व्रत और आज दिनांक 8 जुलाई मंगलवार को भीम प्रदोष व्रत रहेगा। और आज प्रदोष काल का समय 6:27 से 7:57 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आपको शाम की पूजा करनी है। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन केवल तिथि का मेल ही नहीं, कल्याण का अवसर है। आज जहाँ एक और भीम प्रदोष व्रत है, तो मंगल ग्रह की अनुसरता को हर कर जीवन में सौभाग्य और उन्नति का संचार करता है। वही दूसरी आज से जया पार्वती व्रत भी शुरू हो रहे हैं, जो कन्याओं को उत्तम वर और सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। तो आज इस वीडियो में आपको दोनों ही व्रतों की पावन कथाएं सुनने को मिलेगी। एक भगवान शिव की महिमा से ओतप्रोत, दूसरी माता पार्वती के दृढ़ संकल्प और तपस्या की प्रेरणादायक कथा। जया पार्वती व्रत अगले 5 दिनों तक रखे जाने हैं, जो कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को यानी गौरी तृतीया को समाप्त हो जाते हैं। कलयुग की इस भागदौड़ भरे जीवन में जहां लोगों के पास समय का अभाव है, आचरण में अक्सर अनजाने में ही त्रुटियां हो जाती हैं, वहां इन व्रतों की सच्ची भक्ति और श्रद्धा एक ऐसा सरल मार्ग बन सकती है जो हमें दुखों की मुक्ति दिलाकर मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ा सकती है। भगवान शिव की विशेषता यह है कि वे कम पूजा, कम दिखावा, लेकिन सच्चे भाव और आंतरिक समर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो उन्हें आशुतोष कहते हैं। भगवान का हृदय करुण से भरा है। वे ना रूप देखते हैं, ना विधि, न कठोरता, वे तो सच्चे भाव के भूखे हैं। तो प्रिय श्रोता गणों, आज हम उन्हीं भोलेनाथ के चरणों में शीश झुकाते हैं, साथ ही जगत जननी माँ पार्वती की भक्ति में लीन होकर दोनों ही पावन कथाओं का श्रवण करते हैं। इसलिए कृपया अपने मन को शांत और स्थिर करें, सच्ची भावनाओं के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ इन कथाओं का पुण्य लाभ प्राप्त करें। तो सबसे पहले गणेश भगवान का नाम लेकर कथाओं का शुभारंभ करते हैं। रिद्धि सिद्धि विनायक गणेश जी आप सभी मंगलों के प्रारंभ करता है। आपके बिना कोई भी शुभ कार्य, कोई भी व्रत, कोई कथा पूर्ण नहीं हो सकती है। आप बुद्धि के दाता हैं, विघ्नों को हरने वाले हैं और हर भक्ति की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। आज हम प्रदोष व्रत पावन कथा यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपके श्री चरणों में नमन करते हैं। हे गजानन, हमारे मन में एकाग्र करें, बुद्धि के निर्मल करें। इस दिव्य दिन के पूर्ण लाभ से हम सभी को वंचित न होने दें। अगर कथा के श्रवण व्रत के पालन या पूजा किसी भी चरण में हमें कोई भूल हो तो तुष्टि हो जाए, तो कृपया उसे अपने वात्सल्य से क्षमा करें और हमें सच्चे अर्थों में श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान की ओर अग्रसर करें। ओम श्री गणेशाय नमः। भोलेनाथ, आपके चरणों में हमारे जीवन की हर उलझन सुलझ जाए। दया की दृष्टि से ही हम सबके सारे पाप मिट जाए। हे माँ पार्वती, आपकी कृपा से घर में सौभाग्य, प्रेम और शांति बने रहे। आपका आशीर्वाद हर स्त्री और शक्ति में सम्मान दे। हे संकट मोचन हनुमान जी, आपकी भक्ति से हमारा भय, बाधा, भ्रम दूर हो जाए। हमारे जीवन में साहस, बल और विश्वास का दीप जल जाए। भीम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। उनका एक ही पुत्र और वृद्धा हनुमान जी की बड़ी सच्ची भक्त थी। हनुमान जी पर उनकी गहरी आस्था थी। हर मंगलवार को नियम पूर्वक रहकर वह वृद्धा हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी उस वृद्धा महिला भक्त की श्रद्धा का परीक्षा करने का विचार किया। तब हनुमान जी ने साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर पर गए और पुकारने लगे, हे कोई हनुमान भक्त हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज़ सुन वृद्धा के कानों में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से दौड़ी दौड़ी बाहर आई और साधु महाराज को देखा तो उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। हनुमान वेशधारी भूषा में बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, आप थोड़ी ज़मीन लीप दो। साधु की बात सुनकर वृद्धा दुविधा पड़ गई, इसलिए हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दीजिए, वह आज्ञा मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। तब साधु ने 3 बार वृद्धा से प्रतिज्ञा करवाई और प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, जा तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊंगा। साधु की बात सुनते ही वृद्धा को घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञा कर चुकी थी, इसलिए वह नियमबद्ध थी। अब उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु महाराज को सौंप दिया। वेशधार साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई।
आग जलते ही देखकर वह वृद्धा बड़े दुखी मन से अपने घर के भीतर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, आइए माता जी, भोजन बन गया है, अपने पुत्र को भी पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। साधु महाराज की बात सुनकर दुखी वृद्धा, जो मन ही मन हनुमान जी को याद कर रही थी, वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मेरे पुत्र का नाम लेकर आप मुझे और कष्ट मत दीजिए। अभी अभी तो आपने मेरे पुत्र की पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाया है। लेकिन साधु महाराज नहीं माने और वृद्धा से बार बार अपने पुत्र को आवाज़ लगाने की बात कहते रहे। तब वृद्धा ने साधु महाराज की बात सुनकर अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। तब देखते देखते वृद्धा का पुत्र, जो घर के बाहर खेल रहा था, माँ की आवाज़ सुनकर दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा बड़ा आश्चर्य हुआ और वह यह सब चमत्कार देखकर वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बजरंग बली हनुमान जी की कृपा से वृद्धा को उनका पुत्र वापस मिल गया और वृद्धा के जीवन में जो दुख थे सब बजरंग बली कृपा से दूर हो गए। प्रेम से बोलिए, बजरंग बली हनुमान की जय, भोलेनाथ की जय। जया पार्वती की व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार किसी समय कौंडिन्य नगर में वामन नाम का एक योग्य ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सत्य था। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी न थी, लेकिन उसके यहाँ संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक बार देवर्षि नारद ने उनके घर पधारे और उन्होंने नारद मुनि की खूब सेवा की और अपने समस्या का समाधान पूछा। तब नारद जी ने उन्हें बताया क्योंकि तुम्हारे नगर के बाहर जो वन है उसमें उसके दक्षिण भाग में बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ लिंग रूप में विराजित है। उनकी पूजा करने से तुम्हारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। तब ब्राह्मण दंपति ने उस शिवलिंग को ढूंढकर उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस प्रकार पूजा करने का क्रम चलता रहा और 5 वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह ब्राह्मण पूजन करने के लिए फूल तोड़ रहा था, तभी उसे एक सांप ने काट लिया और वह वहीं जंगल में गिर गया। ब्राह्मण जब बहुत देर तक अपने घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उसे ढूंढने आई। पति की इस हालत में देखकर वह रोने लगी और उसने वन देवता और माता पार्वती का स्मरण किया। ब्राह्मणी की पुकार सुनकर वन देवता और माँ पार्वती दौड़ी चली आई और ब्राह्मण के मुख से अमृत डाल दिया, जिससे ब्राह्मण उठ बैठा। तब ब्राह्मण दंपति ने माता पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब वे दोनों ने संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। तब माता पार्वती ने उन्हें जया अर्थात विजया पार्वती व्रत करने की बात कही। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन उन ब्राह्मण दंपति ने विधि पूर्वक माता पार्वती का यह व्रत किया, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत करने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, निसंतानों को संतान सुख मिलता है और सौभाग्यवती स्त्रियों का सुहाग भी अखंड बना रहता है। कथा समाप्त कर प्रेम से बोलिए, माता पार्वती की जय, बोल बाबा भोलेनाथ की जय। आइए अब हम सभी मिलकर भोलेनाथ और माता पार्वती की आरती और पूजा करते हैं। तो महादेव भोले बाबा की भक्ति और पूजा को में अगर कोई तुष्टि हो तो उसे क्षमा मांगे, उन्हें सर झुकाकर बोले नमः शिवाय। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें अवश्य बताएं। बोले महादेव की जय। हर हर महादेव।